उस समय की सरकार जो साल भर बाद चुनाव में जाने की तैयारी कर रही थी, उसको लगा या खुदा तूने क्या रहमत बरसाई है, मिल गया अलादीन का चिराग आ गया मजा। और कहा पार्लियामेंट में जाओ और बोल दो कि आतंकवाद भगवा भी है। आज जो आप कहना चाह रहे हैं उन नेताओं ने भी आज बयान दिया, भाई मेरा कोई नहीं, मैंने तो सदन पर भी बैठ के कहा था कि आरएसएस के लिए मैंने कभी कहा नहीं कहा। सरकार के दस्तावेज में आया, गृह मंत्री के जवाब में आया, गृह मंत्री ने मौखिक तौर पर बोला सदन, कैसे नहीं कहा? नहीं मेरी बात पब्लिक डोमेन में राहुल जी का एक विदेशी राजनयिक से बातचीत पब्लिक डोमेन में है। अरे बुद्धि के शत्रु लोग, अकल के दुश्मनों, 80% आबादी आतंकवादी हो जाएगी तो हिंदुस्तान का क्या चला रहेगा? अगर मालेगांव का आनंद, अगर मालेगांव का निर्णय विपरीत आ गया होता जो आज आया है, तो कुछ लोग छत पर खड़े होकर चिल्ला रहे होते और कुछ को छत अच्छी नहीं लगती तो वो कुतुब मीनार के ऊपर खड़े होकर चिल्ला रहे होते कि मैंने कहा था ना हिंदू आतंकवाद सिद्ध हो गया। कि एक चुनाव के लिए सियासत कहां तक गिर सकती? 2008 की घटना, 9 में चुनाव में जाना था, लोकसभा का चुनाव था, हिंदू भी आतंकी हो गया, ये घोषणा कर दी गई। आज उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने घोषणा की कि हिंदू आतंकी, सेटलमेंट करना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि जो रिएक्शन रहते हैं इस चैनल पर आपको मिलेंगे। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में आपको। प्लीज वीडियो को देखिए, अपने कमेंट पे सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अधिक आदमी क्या मैं जड़ पकड़ता हूं। देश में अगर 80% आबादी वाली जो जनसंख्या वाली जो वर्ग है हिंदू, किसी मूर्ख को ये समझ नहीं आया कि अगर ये आतंकवादी हो जाएगा तो देश रहेगा, फिर ये सीरिया, सूडान ने, अफगानिस्तान नहीं हो जाएगा। ये किन लोगों ने प्रपंच फैलाया था कि भगवा आतंकवाद, सेफ्रन टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म, और देश के एक बड़े परिवार के एक बड़े चश्मे चिराग ने एक अपने विदेशी राजनयिक के साथ बातचीत में कहा कि हाँ हाँ हिंदू आतंकवाद भी है और देश उससे भी जूझ रहा है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा गया, किताब का विमोचन किया गया, और सबके पीछे यही था मालेगांव की तस्वीर। मालेगांव में तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैं दूसरी बात पर था, राज भाई के पास आऊंगा। मालेगांव ब्लास्ट 2008 का वो विषय उतना भयंकर नहीं जितना भयंकर उसके जरिए खेल खेलने की कोशिश की, वो बहुत खतरनाक खेल था। ये बात है। मालेगांव वाला, इस देश ने 250-300 आदमी इकट्ठे आतंकवाद में मरते देखे ना मुफ्ती साहब? जो दाऊद करके गया था वो देखा था हमने 6 दिसंबर के बाद क्या घटना। हमने मुंबई का ट्रेन ब्लास्ट देखा, 181 लोग मार दिए गए। इन आंखों ने बहुत मंजर देखे, इसलिए मालेगांव उतना बड़ा मंजर नहीं था, लेकिन उस जो नैरेटिव फैलाया राजनेताओं ने वो चिंता का विषय था कि भारत में हिंदू आतंकवाद। बहस भी इसी पर है आज। बाकी मैं इन्वेस्टिगेशन का विद्वान थोड़ी ना हूं, वो पुलिस वाले जाने, एनआईए के लोग जाने, अदालत जाने, ठीक है, वकील जाने। राज शर्मा जी, उस समय की सरकार जो साल भर बाद चुनाव में जाने की तैयारी कर रही थी, उसको लगा या खुदा तूने क्या रहमत बरसाई है, मिल गया अलादीन का चिराग आ गया मजा। एक मीटिंग हुई, सारे विद्वान बैठे और कहा पार्लियामेंट में जाओ और बोल दो कि आतंकवाद भगवा भी है और आतंकवाद हिंदू भी है। रंग से काउंटर कर रहे थे, रंग था, दूसरे करते समझ में आता। नेता इस मैदान में कूद पड़े थे। राज शर्मा जी, मुझे लगता है मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, सबके नाम सार्वजनिक है, सबके तथ्य सार्वजनिक है। आप कहो तो नाम ले दे, वरना आप तो सुविज्ञ व्यक्ति हैं, आपको खुद ही पता है। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि ये केस चला, पुलिस ने सारा काम करा, एनआईए ने करा, एटीएस ने करा, उन्हें कब पकड़ा, किसने पकड़ा, सारा चीज करा, गवाही लाए, सब कुछ लाए, कोर्ट ने सजा दे दी। और आज जो आप कहना चाह रहे हैं उन नेताओं ने भी आज बयान दिया, भाई मेरा कोई नहीं, मैंने तो सदन पर भी बैठ के कहा था कि आरएसएस के लिए मैंने कभी कहा नहीं कहा। तो फिर बात ही नहीं उठती। मैं कहता हूं ये सब बेकार की बात है, देश को बर्बाद करने की। हम बताएंगे कहा सरकार के दस्तावेज में आया, गृह मंत्री के जवाब में आया, गृह मंत्री ने मौखिक तौर पर बोला सदन में, कैसे नहीं कहा? नहीं मेरी बात पब्लिक डोमेन में राहुल जी का एक विदेशी राजनयिक से बातचीत पब्लिक डोमेन में है। वो दिखा दीजिएगा, मैंने नहीं देखा। हम दिखा देंगे, आनंद दुबे जरा वो निकाल के रखिएगा, ठीक? हाँ, वो आनंद दुबे निकाल के रखेंगे, वो दिखा देंगे। मैं तो कंप्यूटर चलाता नहीं इतना, वो निकाल रखेंगे, लेकिन तब आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ वो बात जो आपने कही वो ठीक नहीं थी। जी अरे पहले मेरी बात सुनिए, मेरे जैसे ब्लंटली कोई नहीं मिलेगा। आप इतना बताइए, आप कैसे मान लेते हो कि कांग्रेस तो सिर्फ मुसलमान ही वोट देता है? हिमाचल में कितने % मुस्लिम रहते हैं और प्रदेशों में कितने % देते हैं? तो ये गलत फहमी के शिकार जो आप हो रहे हो, लोग मैं कह रहा हूं, वो भी मत हुई कि सिर्फ मुस्लिम के वोटों से ही कांग्रेस सरकार बना। आप लोग, ये चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा,
हमको सिखा रिया है। कोर्ट ने डिसीजन दिया, जिसको बरी कर दिया वो खुशी मनाए, जो मारे गए थे वो अपना हाई कोर्ट रिव्यू करें, सुप्रीम कोर्ट जाए, कहा जाए। एक मिनट भैया, बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा, ये इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि मैंने कहा मालेगांव ब्लास्ट मेरे लिए इतना बड़ा नहीं है। मेरे लिए वो ज्यादा खतरनाक साजिश थी इस ब्लास्ट से भी कई लाख गुना ज्यादा खतरनाक कि हिंदुस्तान की 80% आबादी को आप टेररिज्म के साथ क्लब कर रहे हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, वो सबसे खराब चीज हम तो यही नहीं, मैं भी जवाब दे रहा हूँ। मैं तो एक चीज जानता हूँ कि आप जो नकारात्मक बातों को 20 बार कहते हो वो आपकी शरीर की आत्मा में बच जाती है। आपने अभी तक, आप क्यों नहीं 20 बार बोल रहे कि दिग्विजय सिंह साहब ने ये बोल रहे हैं वो कि नहीं मैंने नहीं कहा, वो भी टीवी में कह रहे हैं, ये तो मैंने सुना है। मैं रियल कह रहा हूँ, ये मुझे सुना दें, मैं उससे भी कहूंगा, लेकिन मैंने नहीं। आनंद भी बताएंगे, वो कंप्यूटर देखकर आप बताना पड़ेगा, और इसमें कुछ नहीं। फिर आपको कहना पड़ेगा कि आपके संज्ञान में नहीं था, गलती हो गई, ये आपको फिर सुधार हृदय से मान लीजिए। मैं तो एक ही बुनियादी बात पकड़ के बैठा हूँ, अरे बुद्धि के शत्रु लोग, अकल के दुश्मनों, 80% आबादी आतंकवादी हो जाएगी तो हिंदुस्तान का क्या चारा रहेगा? किसने ये सलाह दी और किन्होंने इसका प्रोपेगेंडा किया? एक किताब का विमोचन हुआ था मुंबई में भी और दिल्ली में भी, उसका टाइटल क्या था? दिग्विजय जी उसके करता धरता थे कि नहीं थे मंच पर? कहा जा रहा हमारा हिंदू आतंकवाद से कोई नहीं, हमने कभी नहीं बोला। अगर मालेगांव का आनंद में जी, अगर मालेगांव का निर्णय विपरीत आ गया होता जो आज आया है, तो कुछ लोग छत पर खड़े होकर चिल्ला रहे होते और कुछ को छत अच्छी नहीं लगती तो वो कुतुब मीनार के ऊपर खड़े होकर चिल्ला रहे होते कि मैंने कहा था ना हिंदू आतंकवाद सिद्ध हो गया। सही पकड़े हैं। मैं बहुत जमीन का आदमी हूँ, मैं बहुत थ्योरी जानता हूँ। 1 कुंटल सामान और छटाकर सामान को बराबर कर दोगे? बोले वो भी एक पकड़ा गया था गुड्डू, और जो 1000 पकड़ा गया बोले बराबर हो गए। ना जी, हम ऐसे गणित नहीं सीखे, हम ऐसे गणित सीखे नहीं, ना मानते। कुछ नाम मत रख लिए, उन्हीं को रिपीट करते रहे। यहाँ खतरा खतौनी भर गई पूरी, नाम शुरू करें। मिर्ची है, टिंडा है, कुंडा बिंडा है, सब एक ही सिस्टम। अस्कर हैं, कास्कर हैं, सब हैं कि नहीं? एक पप्पू आप ले आए और बताइए बोला पप्पू भी था तो बराबर कर देंगे। एक पूरा मोहल्ला खराब और एक मोहल्ले में एक लड़का खराब, बोले बराबर है ना? ये बौद्धिक चोरी है, इसको बंद होना चाहिए। राज शर्मा जी, आप कह रहे थे कि किसी ने बोला हो तो बता दो। आनंद जी ने कई बता दिए और वो कह रहे कि बाकी और भी हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो बाकी के नाम भी पढ़े, उनका भी सम्मान समारोह हो, नहीं तो छोड़ दिया जाए इतना ही है। 3 उन्होंने हाथी के पांव, सबका पांव, राहुल जी आगे, चिदम्बरम जी आगे, दिग्विजय जी आगे, शिंदे आगे, अब कितनों को पढ़े? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अब वो दिखा भी एक रहा बात नहीं। कहता हूँ जी। अभी। हाँ, मेरे जिले में इसी साल गूगल ने 3 इंजीनियर मार दिए थे, तो मैं उसको कहता हूँ गूगल आतंकवाद। चलिए हटिए, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि ये सब बरी हुए, इससे बड़े खुशी का दिन मेरे लिए नहीं है, हमारे लोगों के लिए नहीं। चल झूठा। मुफ्ती साहब 30 सेकंड जल्दी से, छोटी सी बात नहीं है, मैं आनंद जी के पास जा रहा हूँ। 30 सेकंड। देखिए पहलगाम में जो कुछ हुआ और जिन लोगों ने शरण दी, मैं कहता हूँ गोली मार दो, कोई आतंकवादी। ठीक है मुफ्ती साहब, आपकी बात का सम्मान, आपके भाव का सम्मान, आपके भाव का सम्मान। मैं आनंद के पास जाऊं उससे पहले एक बात मुफ्ती साहब, ठीक है, आपके भाव का सम्मान, मैंने दर्ज की बात, ये कार्रवाई में दर्ज हो गई, नोटेड। एक बात कहूंगा, गोली तो मार दें, गोली मारने में कितनी देर लगती है? सरकार के पास कोई कारतूस की कमी तो है नहीं, गोली तो मार सकते हैं, लेकिन गोली मार देंगे तो सैकड़ों लोग हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर मोमबत्ती लेके निकल पड़ेंगे। बात तो सही है। और सुप्रीम कोर्ट की बस पकड़ लेंगे। क्या? अरे कोई नहीं निकल रहा भैया। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो? कोई नहीं निकला। अरे गजब कर रहे हो। मैं बता, रुकिए अभी रुकिए। राज शर्मा की इस बात का मैं पूरा खंडन करता हूं। इस देश के एक इकोसिस्टम ने रात में 2:30 बजे आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि नहीं खटखटाया? सत्यनारायण कथा करने गए थे, किसके लिए गए थे? वो देश की आजादी के लिए लड़ा था? आतंकी के लिए गए, बड़े बड़े सफेद पोश, मुंह पे काला कपड़ा रख के गए कि नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट रात में बैठा कि नहीं बैठा? ननकू के लिए जिला अदालत तक नहीं बैठ रही, मुंसिफ नहीं मिल रहा। आतंकी के लिए वो कौन लोग थे जिनके पेट में मरोड़ हुई थी? बार बार क्यों नाम सार्वजनिक कराते हो महाराज?
अरे तो आप काल्पनिक दुनिया उनको में चलते जीने हैं तो दो। कहना पड़ता है भैया। पाप किए हैं उन्होंने, झेलेंगे। आतंकी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाले कौन थे? सब्जी बेचने वाला गया था? नहीं। पंचर लगाने वाला गया था? नहीं। मुफ्ती साहब बड़े लोग गए थे, बड़े लोग जिनकी हैसियत है। वो लोग जुलूस निकालेंगे, कहेंगे आपने न्याय की प्रक्रिया का पालन नहीं किया, आर्मी ने ठोक दिया। ये ठोको सरकार, एक बड़े नेता कहते हैं, राज भाई जान जाएंगे, मैं बिना नाम लिए कहूंगा कि ये ठोको सरकार है। अच्छा जी, ठीक है, जेल में रखो, बिरयानी जैसे उसको खिलाई थी इसको भी खिलाओ। ये भारत का बड़ा मन तो देखिए मुफ्ती साहब, इसको सल्यूट करिए। राज भाई मतलब गोली मार के झाड़ी में फेंक ही देते पहाड़ पर तो क्या हो जाता? आसमान टूट पड़ता। आप लोग, कुछ लोग कैंडल जुलूस निकालते थोड़े दिन, कुछ सेमिनार करते बस, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं किया। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा कि हम अपनी वीडियो में क्या सुधार कर सकें। जय हिंद।